मुश्किलों में गांधी परिवार। एक बार फिर नागरिकता रद्द करने की उठी मांग। एक बार फिर चर्चा में सुब्रमण्यम स्वामी। अब क्या राहुल देश छोड़कर भागेंगे? राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है? शेख हसीना की तरह क्या राहुल गांधी को भी देश छोड़कर जाना पड़ेगा? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। जी हाँ, आपने ठीक सुना। राहुल गांधी की एक बार फिर नागरिकता पर सवाल उठने लगे हैं और इस बार सवाल उठाए किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। जी हाँ, आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द किए जाने की याचिका डाली थी, जो कि हाई कोर्ट ने उसे जनहित याचिका के अंदर डाल दी है और इसमें देश का जो गृह मंत्रालय है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस याचिका के चलते, जो कि अब ये पीआईएल में तब्दील हो गई है, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी की नागरिकता पर किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि एक लंबे समय से सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता और भारतीय नागरिकता, दोनों नागरिकता होने का दावा करते आए हैं। हालांकि देखिए, उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो देखिए कोर्ट से साफ हो पाएगा। लेकिन आज हम ज्योतिषीय दृष्टि से राजपुरोहित मधुर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य में राहुल गांधी की नागरिकता पर किसी तरह का कोई खतरा मंडरा रहा है, उनके आगे की राजनीति क्या कहती है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या कहता है, और गांधी परिवार के लिए भविष्य में स्वामी कितने बड़े खलनायक साबित हो सकते हैं, बताएं। विशेषकर अभी राष्ट्र की कुंडली का विश्लेषण हुआ था धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से ही। जी, राष्ट्र की कुंडली में जो है मकर लग्न की जो कुंडली बन रही है उसके अनुसार चंद्रमा बहुत पीड़ित अवस्था में दिखाई दिए है। चंद्रमा की पीड़ित अवस्था होने के कारण से मैंने पहले भी बताया था कि गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री, ये चार, और प्रकृति को भी साथ में, ये 4 से 5 प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं, या फिर इस देश को, इस धर्म को, इस पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए ये 5 आवश्यक हैं और ये पांचों बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हैं। इनकी पीड़ितात्मक स्थिति, पीड़ित होने की स्थिति और ज़्यादा प्रबल होती जा रही है जी। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो विशेषकर उनका एक भारतीय नागरिकता या फिर ब्रिटिश नागरिकता उनकी देखी जाए तो विशेषकर तो राहुल गांधी का जो जन्म से लेकर के और उनका जो बैकग्राउंड है, उनके जो उनकी माता जी हैं, या फिर उनका पूरा इतिहास खंगाला जाए, निकाला जाए, तो आज भारत से कहीं न कहीं वो मेल जोल नहीं खाता है। लेकिन वस्तुतः भारत एक ऐसा देश है, भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने पक्ष में रखने के लिए कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं इस पूरे भारतवर्ष में कि वो वोट बैंक की राजनीति करने के कारण से वो भारत को कहीं न कहीं ऐसे अराजक तत्वों से उन्होंने भर दिया है कि तमाम प्रकार से आज हिंसात्मक स्थिति बनती चली जा रही है। ऐसे में उन्होंने कुछ, जैसे आप ले लीजिए रोहिंग्या मुसलमानों को ले लीजिए, जैसे तमाम प्रकार के ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए इसमें घुसे बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम परिस्थितियों में भारत कहीं न कहीं, क्योंकि भारत एक माँ के रूप में देखा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि माँ के आंचल को, माँ के पल्लू को जितना आप आच्छादित करने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा माँ जब पीड़ित होगी तो यानी प्रकृति पीड़ित होगी, और जब प्रकृति पीड़ित होगी तो आपको भागना होगा यहाँ से। तो इनकी जो नागरिकता वाला जहाँ तक सवाल है, तो वो नागरिकता भारतीय कहीं न कहीं परंपरा के अंतर्गत उनकी मेल जोल खाती नहीं है। तो वस्तुतः जो भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी, क्या नाम है? सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो उनके माध्यम से जो चीज़ें उठाई गई हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से वास्तव में वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन किसी एक व्यक्ति पे जो बातें ये उठ रही हैं, इसके साथ साथ उन ऐसे लोगों पर भी उठनी चाहिए जो तमाम प्रकार के ऐसे जाहिल, ऐसे आतंकी, ऐसे घुसपैठिए इस पूरे भारतवर्ष को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं और उसके पीछे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके वो अपना राज्य में सरकारें चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उठा हुआ सवाल जो है, इसमें वास्तविक रूप से कम 90% सच्चाई है और इस 90% सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जूझना, लड़ना तो होगा ही। लेकिन तमाम प्रकार से कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर अपना राज्य चलाया है वो आज़ादी के बाद से लेकर के, तो कुछ ऐसे काल, कुछ ऐसे चक्र आएंगे जिसमें कहीं ना कहीं जो स्वामी जी के द्वारा उठाई गई ये मतलब बातें हैं या उनकी प्रस्तुति है वो पूर्ण रूप से साबित तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग राजनीतिक लोग हैं और अपनी वार्ता को, अपनी चीज़ों को
ला करके सामने रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन वास्तविकता ज्योतिषीय गणना ये कहती है कि राहुल गांधी की कुंडली के अनुसार अभी उनमें राहु की और शुक्र की भूमिका बेहद प्रबल है। पिछले कुंडली के विश्लेषण में भी बताया गया था, उनकी वायनाड और रायबरेली की सीटों को लेकर के जो विश्लेषण किया गया था, तो किसी का भी देखिए, किसी का अंत बुरा हो सकता है, लेकिन उदय जब होता है तो उदय होता है। तो उदय के अंतर्गत क्या होता है कि उस व्यक्ति का उसके पूर्वजों के अनुसार उसका उदय होता है। तो जिनके पूर्वजों के मतलब व्यक्तित्व और तमाम प्रकार की उनकी क्रियात्मक शैली, संत महात्माओं को, गायों को, गऊ को, गंगा को और तमाम प्रकार से उन्होंने जो टारगेट किया, उसका अपयश और उसका जो दुष्प्रभाव है, उसका जो श्राप है, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी द्वारा जो दिया गया श्राप है, वो कांग्रेस अभी लंबे समय तक उसको झेलेगी। संतों के द्वारा संतों को प्रताड़ित करने का, संतों की संवेदनाओं को न समझने का, तमाम ऐसी सरकारें आईं और चली गई, उनकी लुटिया डूब गई। ऐसे में कांग्रेस को उठने के लिए दोबारा से उन्हीं संतों के शरण में जाना होगा, तब इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पुनः मजबूत भी हो पाएगी, इनकी भारतीय नागरिकता का भी सम्मान होगा, इनका भी सम्मान हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म में तमाम प्रकार के ऐसे राजा महाराजाओं ने तमाम प्रकार से ऐसे अवसाद फैलाए, उनको तमाम ऐसा उनके जीवन में मतलब कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास बहुत बढ़ चढ़ गया कि वो धर्म को भूल बैठे। ऐसे में ही जब भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद से ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब जब भारत पर अपना ये कहीं ना कहीं सरकारें अपनी स्थापित की, तब ये धर्म को धारण करने में कहीं ना कहीं इससे चूक हो गई। और जब धर्म को धारण करने में चूक हो गई, संत महात्मा, गऊ गंगा गायत्री ये प्रताड़ित होने लगी, तब इनका पतन होता चला गया। कोई समय ऐसा था कि कांग्रेस का हर क्षेत्र में, हर राज्य में आपने देखा होगा, केंद्र से लेकर के अन्यत्र राज्यों में इनकी सरकारें हुआ करती। 1984 वाला दौर। और आज क्या स्थिति है? कांग्रेस को 1 सीटें मिलना भी दुर्लभ हो गई थी। इस बार कांग्रेस ने तमाम प्रकार से ऐसे छल, ऐसे भ्रमात्मक स्थिति बनाई समाज के साथ कि समाज उस छल में आ गया कि उनको पैसे मिल रहे थे। अच्छा, लोगों को पैसों की जरूरत है, पैसों के लिए उन्होंने कहा कि खटाखट आएंगे पैसे, अकाउंट में आएंगे। उसमें वो पब्लिक कहीं ना कहीं गुमराह में आ गई। और आप जानती हैं ना, माताएं बहुत भावनात्मक होती हैं, जब भावनात्मक जुड़ती हैं तो वो किसी से जुड़ ही जाती हैं। ऐसे में वो भावनात्मक शैली के अंतर्गत वो जो सीटें निकल करके आई, वो थोड़ा सा बेहद मतलब वो संतोषजनक स्थिति नहीं थी। लेकिन ये चीजें पुनर्विचार करनी चाहिए। ये किसी भी पार्टी, किसी भी दल के नेता को अपने आत्मसम्मान के लिए, भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की गौरव गाथा के अंतर्गत अपनी कहीं ना कहीं एक बूंद बूंद उसमें डालने के लिए आपको ये जरूर याद रखना होगा कि इस भारत की पवित्र भूमि पर गऊ, गंगा, गायत्री और स्त्री, इन चारों का सम्मान करना होगा। ये चारों का सम्मान तब होगा जैसे साक्षात नारायण ने संतों की कृपा से अपना जीवन यापन किया, संत के प्रसाद से अपना जीवन यापन किया। बिना संत की प्रेरणा से, बिना संत के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सदैव स्मरण रहे कि आपको ब्राह्मण संत कहा गया है, पूजहि विप्रशील गुणहीना, और ऐसा भी कहा गया है कि जाने सुसंत अनंत समाना। जब चाणक्य जैसे ऐसे परम पूज्य संत अपनी शिखा को खोल देते हैं और धनानंद जैसे राजाओं को अपनी गद्दी से उतार करके फेंक देते हैं और वहाँ मौर्य वंश को स्थापित कर सकते हैं, तो महात्माओं में ये बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा प्रताप है, जिनकी कृपा से ये पूरा राष्ट्र चल रहा है। तो ये जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इनकी राष्ट्रीयता पर जो उठा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसमें वास्तविकता कहीं न कहीं यकीनन सत्य है, लेकिन राजनीतिक और तमाम प्रकार से पृष्ठभूमि मजबूत अधिक होने के कारण से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आच्छादित इनको नहीं कर पाएंगी। लेकिन आने वाला समय आपका यानी राहुल गांधी का बहुत बेहतर हो, आप राष्ट्र के लिए अच्छे साबित हों, उन समाज के लिए अच्छे साबित हों। इसके लिए गौ, गंगा, गायत्री, स्त्री और साथ साथ संत महात्माओं का अन्वेषण करके जब आप चलेंगे, तभी ये चीज़ें सुलभ हो पाएंगी। पूर्वोत आपके कुल के द्वारा, आपकी सरकारों के द्वारा इतनी निर्मम तमाम प्रकार से संतों के साथ इतनी बर्बरता हुई है, गायों के साथ इतनी बर्बरता हुई है, अन्य राज्यों में हो रही है। और ये राज्यों की सरकारें जहाँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सरकारें एक दिन सर पे हाथ रख करके रोएंगी। और ऐसा दिन आएगा कि ऐसा भी कहा गया है, आपने देखा होगा कि जब तमाम प्रकार से समाज में इस प्रकार के कुकृत्य बढ़ने लगें,
तो उसमें इस मकर लग्न की कुंडली का भी हम देख रहे हैं कि जो 15 अगस्त की कुंडली है वो इस चीज को संकेत करती है कि अभी ये चीजें और ज्यादा चरम सीमा पर जाएंगी। तो इस चरम सीमा पर जाने से पहले ही उन हिंदुओं को, उन संत महात्माओं को उतर करके जमीन पर आना होगा और वो छोटे छोटे जो जातियों में बटे हुए लोग हैं उनको सनातन हिंदुत्व की तरफ मोड़ करके उन बहनों को जागृत करना होगा जिनके अंदर कहीं न कहीं रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिभा जगे। जी जी। चलिए, इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।